लीलाधर की लीलाओं से सभी वाकिफ है और उनकी रोचक लीलाओं में से एक रुक्मिणी से उनका विवाह भी है, जो उन्होंने रुक्मिणी का हरण करके किया था। जिस मंदिर में उन्होंने रुक्मिणी से शादी की थी वो मंदिर आज भी मौजूद है और अवंतिका देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर यूपी के बुलंदशहर जिले से अनूप शहर से 15 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर स्थित है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में देवी अवंतिका साक्षात प्रकट हुई थी। हम इस वक्त अवंतिका देवी माता के दरबार जाने वाले रास्ते पर हैं। हम वहां पर पहुंचकर ये जानेंगे कि माता अवंतिका देवी को क्यों पूजा जाता है, क्यों यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम ये जानेंगे कि मंदिर के पीछे की क्या मान्यताएं हैं, क्यों इसे पूजा जाता है और क्यों यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वैसे तो हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये आहार क्षेत्र है और आहार क्षेत्र संपूर्ण पूजनीय है, क्योंकि यहाँ कई गांव ऐसे हैं जो महाभारत और कृष्ण लीला से जुड़े हुए हैं। तो आइए चलते हैं माता के दरबार की ओर। अवंतिका देवी के परम पवित्र मंदिर का महत्व, उनकी प्रसिद्धि बहुत अधिक है। पृथ्वी पर जितनी भी सिद्ध पीठ हैं वो सब सती जी के अंग हैं, लेकिन ये सिद्ध पीठ सती जी का अंग नहीं है। कहा जाता है कि सिद्ध पीठ पर माता भगवती अवंतिका देवी साक्षात प्रकट हुई थी। माना ये जाता है कि यहाँ माता रुक्मिणी पूजा करने के लिए आती थी और बदले में श्री कृष्ण को पति के रूप में मांगती थी। लेकिन रुक्मिणी की शादी रुक्मी के भाई ने अपने साले के साथ तय कर दी थी, जो कि उनका विवाह जल्दी होने वाला था। लेकिन रुक्मिणी को माँ अवंतिका देवी पर विश्वास था। उन्होंने माँ अवंतिका देवी से अरदास लगाई और श्री कृष्ण को पति के रूप में मांगा। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेने के लिए आए तो यहाँ रुक्मिणी के भाई रुक्मी से उनका युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण की जीत हुई और रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण का विवाह हो गया। यहाँ पर रुक्मिणी की जीत हुई, तब से अवंतिका देवी मंदिर पर मान्यता यह है कि लोग दूर दूर से आते हैं और माँ अवंतिका देवी से अपने मनोइच्छा पूरी करते हैं। अवंतिका देवी का मंदिर यूपी में बुलंदशहर जनपद की अनूप शहर तहसील के अंतर्गत जहांगीराबाद से 15 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में 2 संयुक्त मूर्तियां हैं, जिनमें बाईं तरफ मां जगदम्बा की है और दूसरी यानी दाईं तरफ सती जी की मूर्ति है। ये दोनों मूर्तियां अवंतिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि मां भगवती अवंतिका देवी को पोशाक नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि सिंदूर और देसी घी का चोला चढ़ाया जाता है। यहाँ ना कोई ग्राम है, ना कस्बा है, ना किसी का घर है तो सिर्फ मां अवंतिका देवी के भक्त जनों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं, साधु संतों की कुटिया और आश्रम। कुंदनपुर शहर की पूर्व सीमा में स्थित अवंतिका देवी मंदिर है, जिसके अंदर 2 मूर्तियां अम्बे और गौरा के नाम से हैं। इन्हीं की पूजा करने के लिए रुक्मिणी आहार से यहाँ तक आती थीं और यहाँ पूजा करने के उपरांत वापस चली जाती थीं। प्रार्थना करती थीं कि मुझको पति भगवान कृष्ण मिलें। उनके पिता ने यहाँ पर एक टैंक बनवाया था, जो आज रुक्मिणी कुंड के नाम से जाना जाता है। उसमें स्नान करती थीं और यहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है, कुआर मास में नवरात्रियों में और चैत की नवरात्रियों में 2 बार मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु भक्तजन अपनी इच्छा लेकर के यहाँ आते हैं और काफ़ी लोग मुंडन वगैरह भी बच्चों के यहाँ कराते हैं। अच्छा पंडित जी, मैं लोगों की ये आस्था है, यहाँ ये भी माना जाता है कि जो
कुंवारी जो लड़कियां हैं वो यहाँ से सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो उन्हें मिलता है? यहाँ श्रद्धालु जो भी इच्छा करते हैं कुछ ना कुछ इच्छा लेकर के आते हैं और माता रानी उनकी इच्छा को पूर्ण करती हैं। कुंवारी लड़कियाँ पति के उद्देश्य से, जो वैसी स्त्रियाँ हैं वो बेटे के उद्देश्य से, कुछ स्त्रियाँ किसी से मतलब ये है कि मन में इच्छा लेकर के कुछ ना कुछ प्रार्थना करती हैं। अंजलि जी, यहाँ पर आप कब से आ रही हैं और क्यों आती हैं? मैं तो बचपन से ही यहाँ आ रही हूँ। जब भी मेरा मन होता है जब भी मैं आ जाती हूँ, और जब मेरा कोई काम पूरा नहीं होता है बस मैया से बोल देती हूँ मेरा काम पूरा हो जाता है, फिर प्रसाद चढ़ाने के लिए मैया के पास आती हूँ। मैं हर महीने आती हूँ मैं यहाँ पे। जी जी। हाँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अभी मैं अपनी दादी के लिए आई हूँ, मैंने अपनी दादी के लिए बोला था मेरी दादी ठीक हो जाएंगी, मैं यहाँ पे आऊँगी, और मेरी दादी ठीक हो गई। मैया की कृपा से मैं यहाँ आई हूँ प्रसाद चढ़ाने। जी, तो आप भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ इस मंदिर पर आइए और जानिए कि ये मैया कितनी सच्ची हैं और हमेशा दुखों को दूर करती हैं ये मैया। ये माँ के प्रसाद की दुकान है। हम यहाँ पर माँ का श्रृंगार बेचते हैं। क्या क्या होता है माता रानी के श्रृंगार में? माँ का श्रृंगार होता है, नारियल है, चुन्नी है, प्रसाद है, श्रृंगार है, लौंग कपूर सामग्री सभी वगैरह मिलती है। हम तो यहाँ काफ़ी दिनों से आ रहे हैं और जो माता रानी से इच्छा हमारी होती है मांगते हैं वो सब हमारी पूर्ण होती हैं। बस सदा माता रानी सब पर कृपा करें और सदा सब पर करती हैं कृपा ये। और प्राचीन मंदिर है ये तो सर आपको भी पता होगा। माता वो रुक्मणी जी भी यहीं पूजा करने आई थी। और क्या भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? भक्तों से हम यही कहना चाह रहे हैं कि बस आप सब लोग सब मनोकामना पूर्ण करें माता रानी। आप सब लोग भी इनका आशीर्वाद लें, दर्शन करने आएँ। हमेशा हमें हमारे परिवार बहुत कई पीढ़ी से हम क्यों आती हैं यहाँ? हर काम के लिए हमें माता रानी का वो है। इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। जो कोई सच्चे मन से मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। अवंतिका देवी मंदिर और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अवंतिका देवी मंदिर के पास गंगा किनारे रुक्मिणी कुंड बना हुआ है। बताया जाता है कि रुक्मिणी रोज अवंतिका देवी मंदिर के पास गंगा स्नान करने आती है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कुंवारी युवतियां अच्छे पति की कामना से माता अवंतिका देवी की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्हीं अवंतिका देवी का पूजन किया था। ये भी कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने इसी मंदिर से रुक्मिणी की इच्छा पर उनका हरण किया था और बाद में इसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह भी हुआ था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कब से यह मंदिर प्रसिद्ध हुआ है? क्या कारण है कि यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं? थोड़ा सा मुझे डिटेल में बता दीजिए। यह तो कोई नहीं जानता कि मंदिर कब से है। बाकी मंदिर की जो ख्याति हुई है वह माता रुक्मिणी के हरण से हुई है। तब से यह पता लगा कि यहाँ भी कोई मंदिर है। जो क्या पूरी कहानी है, जरा थोड़ा सा डिटेल में बताएं। माता रुक्मिणी जो थी, जो ये आज आहार गांव के नाम से प्रसिद्ध है, वह द्वापर युग में कुंदनपुर नामक शहर हुआ करता था। यहाँ के राजा भीष्मक थे, जिनकी पुत्री रुक्मिणी व भाई रुक्म और रुक्मैया दो भाई हुआ करते थे। तब उन्होंने, जो कुंदनपुर के राजा थे भीष्मक, उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक सुरंग कुंदनपुर से और माता मक्के जी के मंदिर तक निर्माण कराया व एक कुंड का निर्माण कराया। उस समय गंगा जी यहाँ से काफ़ी दूर बहा करती थी, नहाने धोने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब उनके पिता ने उनके लिए एक स्वर्ण जड़ित कुंड का निर्माण कराया। वे माता नित्य प्रति यहाँ आया करती थी। कुंड में स्नान करने के उपरांत माँ भगवती की अम्बे गौरा का पूजन कर वर व प्रार्थना किया करती थी कि अगर मुझे कुछ प्राप्त हो तो वह वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हों। जब यह उनका क्रम काफ़ी समय तक कंटिन्यू चलता रहा तो उनके भाई को पता लगा कि मेरी बहन इस प्रकार से सुरंग के माध्यम से माँ भगवती का पूजन व दर्शन करने जाती है और वर भगवान श्री कृष्ण को मांगा करती है।
तो उन्होंने अपने पिताजी को सिंहासन से उतारकर खुद सिंहासन पर आसीन हो गए और अपनी बहन का हाथ अपने साले शिशुपाल जो कि चंदेरी के राजा थे उनके हाथ देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब माता रोज नित्य प्रति यहाँ आकर गुहार लगाया करती थी। जब उन्होंने उनका संबंध अपने साले के साथ जोड़ दिया तो उस समय यहाँ जो भी पुजारी रहे हों हमारे वंशज, क्योंकि वंश परंपरा के आधार पर आज भी हम लोग यहाँ हैं, तो उनसे माता रुक्मणी ने प्रार्थना की कि मैं इस प्रकार से आपके माध्यम से नित्य प्रति भगवती से यही मांगा करती हूँ और अब मेरा विवाह मेरे भाई ने जबरदस्ती अपने साले के साथ तय कर दिया है। उन्होंने एक पत्रिका लिखी और पत्रिका में पूरा विवरण लिखकर कि आप यह द्वारका भगवान श्री कृष्ण के यहाँ तक पहुँचा दीजिए। अब उस समय कोई वाहन घोड़े आदि वो सब तो नहीं थे, जितना भी वो चल पाए हों यहाँ से वह पत्रिका लेकर निकल लिए और जितना भी चल पाए हों कहीं जाकर वृक्ष के नीचे आराम से लेट गए। निद्रा आ गई। निद्रा के खुलने पर उन्हें पता लगा महामाया की कृपा से वह द्वारका में ही उठे थे। उन्होंने वहाँ जो ग्वाल बाल होते हैं उनसे पूछा कि भाई हमें द्वारका जाना है, तो उन्होंने उनका उपहास उड़ाया। जैसा कि आज भी अगर हम लोग किसी चीज़ से परिचित ना हो तो पता होने पर उपहास आदि उड़ाते हैं कि आप पंडित जी द्वारका में ही हैं और आपको कहाँ जाना है। उन्होंने कहा हमें भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जाना है। तो उन्होंने भगवान के महल का हर कोई पता बता देगा। जो मुख्य भगवान द्वारकाधीश थे भगवान के यहाँ पंडित जी पहुँचे, उन्होंने अपनी पत्रिका दी। पत्रिका देकर सारा वृत्तांत बताया। वृत्तांत सुनने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी अपने पिता व भाई की अनुमति लेकर ही उनको अपने राजमहल में भोजन आदि की व्यवस्था के उपरांत रुकवा दिया। अगले दिन उन्होंने अपने भाई से व पिता से आज्ञा लेकर कहा कि मुझे रुक्मणी ने वहाँ अकेले बुलाया है, इसीलिए मैं अकेले जाऊँगा, आप लोग पीछे से सेना लेकर आ सकते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ आए। 3 दिन का संबंध था। 3 दिन बाद रुक्मणी की शादी होनी थी। भगवान नेक्स्ट डे आए तो रुकुम ने इस मंदिर व जो कुंदनपुर क्षेत्र था पूरा अपनी सेना से जड़ित करवा दिया था। अब महामाया की कृपा से समस्त सेना खड़ी हुई सो रही है। रुक्मणी नित्य प्रति भांति विवाह वाले दिन भी गौरा पूजन के लिए यहाँ आई। अम्बे गौरा पूजन किया। वह माँ से बड़े भाव से रोते हुए प्रार्थना करी कि मैं आज जो मांगती आई हूँ आज तक, मैं उससे भगवती आपके द्वार से नाराज जाऊंगी क्या। तब माँ भगवती स्वयं प्रकट हुई हैं, ऐसा बताते हैं, ऐसा लिखा है। और उन्होंने कहा है कि जा जिसके लिए तू मांगती आई है वह द्वार पर खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण को द्वार पर पाकर माता रुक्मणी का हर्षोल्लास कुछ कहने लायक नहीं रहा। उन्होंने भगवती से बारंबार प्रार्थना की है कि भगवती आपने मेरी प्रार्थना पूर्ण की, अब हमें आशीर्वाद और दीजिए कि हम पूरे ग्राम, पूरे क्षेत्र, पूरे समाज से विद्रोह पाकर मैंने आपके केवल आपकी अनुमति पाकर भगवान श्री कृष्ण को पाया है। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पाने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी को यहाँ से लेकर चलते हैं। माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तो माता रुक्मणी कहती हैं कि अगर आप मुझे इस प्रकार से ही यहाँ से ले गए तो कोई आपको चोर कहता है, कोई छलिया कहता है और फिर समाज हमको गालियां देगा, बुरी बुरी कहेगा कि भग गई फलाना ढिमाका, वो सब जो प्रक्रिया सामाजिक होती हैं समाज के लिहाज से उन्होंने कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंख की ध्वनि की है। जितनी सेना यहाँ पर सोई हुई थी वह सब जाग गई। पूरे कुंदनपुर में यह बात सो हो गई कि छलिया रुक्म वो श्री कृष्ण आ चुका है। रुक्म वहाँ से अपनी सेना को लेकर वह शिशुपाल दोनों चल दिए हैं। घोर युद्ध हुआ है। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से समस्त सेना का संहार कर दिया है। वे जब रुक्मणी को वह यहाँ से लेकर चले हैं तो रुकुम और भगवान श्री कृष्ण का सामना मोहरसा गांव पड़ता है, जहाँ भगवान ने ऐसा बताते हैं कि मोहर बांधा ना। मोहरसा गांव पड़ता है जहाँ भगवान ने ऐसा बताते हैं कि मोहर बांधा था। घोर युद्ध हुआ है। भगवान ने रुकुम को वहाँ पर परास्त कर दिया है।
वध करने को जा रहे थे, लेकिन माता रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया है, रोक दिया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, इससे भी हमको कलंक लगेगा। तो भगवान बोले अब क्या किया जा सकता है। तब रुकुम कहता है कि प्रभु आप सर्वांतर्यामी हैं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अगर अपनी बहन को छुटाकर भगवान श्री कृष्ण से न ला सका तो इस कुंदनपुर में दोबारा अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। या तो अब मेरी आप हत्या कर दीजिए या मेरी बहन को मुझे छोड़कर जाइए। तब भगवान ऐसा बताते हैं कि अपनी माया से महाराष्ट्र में कुंदनपुर नामक नगर का निर्माण किया, वहाँ का राजा रुकुम को बनाया है, वह माता रुक्मणी को यहाँ से लेकर चले गए हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक स्याना कस्बा पड़ता है। ऐसा बताते हैं भगवान ने माता रुक्मणी के साथ उस एक रात का विश्राम स्याने के अंदर किया था, जिसका नाम आज स्याना है। दरावर गांव पड़ता है, बामनपुर गांव पड़ता है, यह सब उन्हीं के ऊपर। और हमारा जो आज आहार गांव के नाम से विख्यात है, आहार में भी आज उल्टे मकान आदि, खंडर भूमि आदि, वह सब प्राचीन स्थल देखने को निकलते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता जैसे बोलते हैं नहीं है। अनेकों श्रद्धालु आते हैं, नाना प्रकार की अपनी मन्नतें मांगते हैं। भगवती पराम्बा जगदम्बा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और बता, अच्छा, ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ माँ रुक्मणी ने अपनी मनोकामना पूर्ण की थी, तो उसी को लेकर यहाँ लड़कियाँ भी अपने लिए मन्नतें मांगती हैं। जी, विशेष देखो, अगर कहीं पर भी कोई चमत्कार ही कहेंगे इसे, जो माता साक्षात रुक्मणी जो थी उनको लक्ष्मी का अवतार कहा गया है, और जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हों, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाली हों, वह अगर यहाँ आकर खुद मांगती हैं तो कुछ तो प्रत्यक्ष। और फिर जब उनको भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष में मिल गए तो उसके उपरांत नाना प्रकार की जो कन्याएं हैं, सभी के मन में इच्छा जागृत होती है कि मुझे अपनी मनोकामना के लिए अपना इच्छित वर प्राप्त हो। और भी जैसे पुत्र अगर किसी को नहीं होता है तो पुत्र प्राप्ति के लिए, या जो भी संसार में मान्यताएं बनी हैं, सभी के लिए नाना प्रकार से भगवती के दरबार में श्रद्धालु आते हैं। चैत्र और क्वार के 2 नवरात्रि जो होते हैं, लक्खी मेला यहाँ पर लगता है भगवती का। हर पूर्णिमा अष्टमी को काफ़ी भीड़ यहाँ रहती है नित्य प्रति। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी, जिन्होंने माँ अवंतिका देवी की जो यहाँ मान्यताएं हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दी हमें, और ये बताया कि यह मंदिर प्राचीन काल से है। यहाँ लोग लाखों की संख्या में आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कराते हैं। मैं विनोद कुमार, नेटवर्क 10, बुलंदशहर। अवंतिका देवी की ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त मां भगवती अवंतिका देवी पर सिंदूर और देसी घी का चोला चढ़ाता है, माता अवंतिका देवी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसी के साथ आज की इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। कहाँ लगा फिल्मों का सेट, कौन किसे कर रहा है डेट, तीखी मिर्ची पर आपको मिलेगा सारा अपडेट। कुछ गॉसिप्स, कुछ चटकारे, किसके चमके सितारे, किसको दिन में दिखे तारे, किसकी